हाय फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आई एम सॉरी, ये वीडियो कुछ दिनों बाद मैं बना रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों मैं थोड़ा बीमार था। तो उस बीमारी के दौरान मेरे पास कुछ खास करने को नहीं था, तो मैंने कुछ रीडिंग करी और अपनी एक फेवरेट किताब निकाल के मैंने दोबारा पढ़ डाली। यह है वॉल्टर आइजैक्सन की बायोग्राफी स्टीव जॉब्स के ऊपर। स्टीव जॉब्स के बारे में आप सब जानते हैं। स्टीव जॉब्स वर्ल्ड के शायद मोस्ट सेलिब्रिटी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हैं और उनकी बायोग्राफी और उनके बारे में जानने के लिए लोग हमेशा ईगर रहते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ बने हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी होगी और मैंने कुछ और भी बायोग्राफीज़ मेरे पास जो थी मैंने निकाल के देखी कि मोहम्मद अली की बायोग्राफी काफ़ी फेमस है, आंड्रे अगासी की बायोग्राफी काफ़ी फेमस है। तो मैं बायोग्राफीज़ के बारे में थोड़ा सोच में पड़ गया कि बायोग्राफीज़ किसके बारे में लिखी जाती हैं, लोग उनको क्यों पढ़ते हैं और उनसे लोगों को क्या फ़ायदा होता है और क्या बायोग्राफीज़ पढ़ने के कोई नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसी के ऊपर मेरा आज का व्लॉग है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बायोग्राफीज़ किन लोगों के बारे में लिखी जाती है। देखिए, एक बात तो तय है कि बायोग्राफीज़ जो हैं वो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के बारे में ही लिखी जाती हैं, जिन लोगों ने अपनी फील्ड में कुछ सक्सेस हासिल करी है, कुछ महारत हासिल करी है। सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में बायोग्राफीज़ लिखी जाती हैं जो लोग सक्सीड नहीं कर पाए, चाहे उन्होंने बहुत कोशिश करी हो, चाहे उन्होंने जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे ज़्यादा कोशिश करी हो, उनके बारे में मुश्किल है कि आपको कोई बायोग्राफी मिलेगी। और ये सक्सेसफुल लोग किस कैटेगरी में आते हैं? सबसे पहले तो ये वो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री को नई दिशा दी, जैसे कि पॉलिटिशियंस, प्रेसिडेंट्स, किंग्स, प्राइम मिनिस्टर्स या फौज के जनरल, इन्वेंटर्स। एक कैटेगरी तो इन लोगों की होती है जो दुनिया को नया रास्ता देते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है सेलिब्रिटीज़ की। सेलिब्रिटीज़ जैसे आजकल अगर आप कोई भी पॉपुलर सेलिब्रिटी उठा लें, अमिताभ बच्चन उठा लें, उनकी बायोग्राफी लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड रहेंगे। आप कोई और स्पोर्ट्स पर्सन उठा लीजिए, MS धोनी उठा लीजिए। MS धोनी की तो बायोग्राफिकल मूवी भी बनी है जो कि काफ़ी हिट रही। तो इस तरीके से जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बायोग्राफीज़ या बायोपिक्स ये काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट देती हैं। इनकी कमर्शियल वैल्यू होती है, तो इसलिए ये लिखी भी जाती हैं, बायोपिक्स बनाई भी जाती हैं और लोग इनको कंज्यूम भी करते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है बायोग्राफीज़ की वो ये है कि ये लोग ना सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ना ये पॉलिटिशियंस होते हैं, लेकिन इन्होंने दुनिया को किसी न किसी और तरीके से बदला होता है। जैसे आप मदर टेरेसा को लीजिए। मदर टेरेसा को सेलिब्रिटी की कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते, मदर टेरेसा को वर्ल्ड लीडर की कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते, लेकिन उन्होंने जितना काम किया लेप्रेसी के लिए, उसके लिए मदर टेरेसा के बारे में भी लोग पढ़ना पसंद करेंगे, तो उनकी भी बायोग्राफी लिखी जाएगी और लोग उसको पढ़ेंगे। लेकिन बात करते हैं कि बायोग्राफीज़ लोग क्यों पढ़ें, बायोग्राफीज़ लोग क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, बायोग्राफीज़ पढ़ने का जो मेरे हिसाब से सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि किसी भी बायोग्राफी में एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। उसके जो भी उस बायोग्राफी के लीड हैं, मेरे हिसाब से लोग जो बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं वो बायोग्राफिकल कैरेक्टर जो कि सेंट्रल कैरेक्टर हैं बायोग्राफी के, उनकी हिस्ट्री, उनके बारे में और उनके आसपास के एनवायरनमेंट या उस हिस्ट्री के बारे में जानना पसंद करते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप नेल्सन मंडेला की हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे तो आपको साउथ अफ्रीका की आज़ादी से पहले जो अपार्थाइड का रिजीम था वहाँ पे, जो उनकी सरकार रंगभेद की नीति अपनाती थी, उसके बारे में आपको काफ़ी पता चल जाएगा। तो नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी पढ़ने से न सिर्फ आपको उनके बारे में बल्कि साउथ अफ्रीका में उस टाइम होने वाले रंगभेद के बारे में भी काफ़ी पता चलेगा। तो एक रीज़न तो ये होता है कोई भी बायोग्राफी पढ़ने का। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो भी सेंट्रल कैरेक्टर हैं वो किसी कल्चर को बिलोंग करते हैं और आप उस कल्चर के बारे में जान जाते हैं। मैं आपको एक और दूसरा एग्जांपल देता हूँ। यदि आप आंड्रे अगासी की बायोग्राफी ओपन पढ़ेंगे तो आपको टेनिस के कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। देखिए, हम लोग जो उस सर्किट पे नहीं हैं, जो हम ATP सर्किट पे नहीं हैं, तो हमें अंदर की बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती।
लेकिन आंड्रे अगेसी की बायोग्राफी में इतने खुलासे होंगे कि आपको उस एटीपी सर्किट पे होने वाली छोटी छोटी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, जो आपको अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट्रीज़ या मैचेस देख के आइडिया जिनका नहीं लगेगा। जिस तीसरी चीज़ के लिए हम लोग बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं वो है लाइफ लेसन्स के लिए। लाइफ लेसन से मेरा मतलब है कि अगर बायोग्राफी के सेंट्रल कैरेक्टर ने कुछ बहुत लाइफ की मुश्किल ओवरकम करी हैं, तो एक तरह से आपको उन मुश्किलों को कैसे ओवरकम करना है या उन्होंने कैसे किया, वो बहुत सारे सॉल्यूशंस के ऊपर आपको आइडियाज़ लगते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, एन फ्रैंक की अगर आप डायरीज़ पढ़ें, एन फ्रैंक एक छोटी बच्ची थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ज्यूज़ के परसिक्यूशन के दौरान छुप के रही थी। तो उनकी जो बायोग्राफिकल डायरी नोट्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम के लोगों ने किस तरह का जीवन और मौत का स्ट्रगल देखा। तो आपको उससे काफ़ी उस टाइम के बारे में और एन फ्रैंक के अपने पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में काफ़ी आइडिया मिल सकता है। और जो चौथा रीज़न जिसके लिए हम बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम इंस्पिरेशन के लिए। देखिए, बायोग्राफीज़ जो हैं वो आम इंसानों की तो जनरली लिखी नहीं जाती हैं, वो उन इंसानों की लिखी जाती है जिन्होंने कुछ बहुत मुश्किल काम किया है। अगर आप किसी के बारे में ऐसी स्टोरी सुनते हैं जिसमें कि उसने अकेले इंसान ने कोई बहुत बड़ी मुश्किल को, बहुत बड़े पहाड़ को पार कर लिया, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए भी इंस्पायरिंग है, तो वो आप उसमें इंस्पिरेशन भी ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए लोग रियल लोगों की, असली लोगों की स्टोरीज़ के बारे में जान के और उनसे इंस्पायर होना भी पसंद करते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हुए जिनकी वजह से हम बायोग्राफीज़ पढ़ना पसंद करते हैं। अब बायोग्राफीज़ पढ़ना ये बढ़िया बात है, देखिए पढ़ने का शौक़ होना भी बढ़िया बात है, और असली लोग जिन्होंने कुछ बड़ा काम किया उनके बारे में पढ़ने से आपको अगर हौसला मिलता है, अगर आपको कोई नई चीज़ जानने को मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बायोग्राफीज़ पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा सतर्क भी होना पड़ेगा। इस बारे में आपको जनरली कोई नहीं बताएगा कि बायोग्राफीज़ पढ़ने के क्या नुकसान हो सकते हैं। मेरे हिसाब से हाँ, बायोग्राफीज़ को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुली एब्जॉर्ब करना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो अगर उस बायोग्राफी में जिस सेंट्रल कैरेक्टर की बात हो रही है, अगर उसका कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो बायोग्राफी मेरे हिसाब से थोड़ी सी बायस्ड हो सकती है। ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी होगी। और बायस से मेरा मतलब है कि अगर तो वो खुद लिख रहे हैं, जिसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, तो वो तो अपनी ही स्टाइल की स्टोरी लिखेंगे ना। वो तो बहुत मुश्किल है कि आपको अपने असली फ्लॉज या अपनी असली कमियां बताएं। ऐसा नहीं है, बताते भी हैं लोग, थोड़ा एक्सपोज करते हैं अपने आप को, लेकिन बहुत केसेस में ये है कि वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताएंगे, तो उस केस में जो है वो बायोग्राफी जो है वो पूरी ऑथेंटिक शायद ना हो। जब तक आप दूसरे लोग जिनसे उन्होंने इंटरैक्ट किया उनके बारे में आप नहीं जानेंगे कि उनका इंटरैक्शन इनके साथ कैसा था, तब तक शायद वो ऑटोबायोग्राफी जो है वो थोड़ी सी बायस्ड हो सकती है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना ज़रूरी है। लेकिन अब हम बात करते हैं, जब हम दूसरों की बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं और उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अपनी खुद की सक्सेस के लिए, तो उसमें हमें कहाँ पे केयरफुल रहना है। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ जिसमें आपको केयरफुल रहना है वो ये है कि ऑब्वियसली आप किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। उस सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी आप इसीलिए सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी आपने खुद उस लेवल की सक्सेस नहीं देखी है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी कंपनी में बॉस हैं तो क्या आप अपने जूनियर की बायोग्राफी पढ़ना पसंद करेंगे? तो इंसान उसी की बायोग्राफी पढ़ता है जिसको वो अपने से ऊपर देखता है, और जो आपके ऊपर हैं और उनकी सक्सेस का जो लेवल है, आप आज मान लीजिए 25 इयर्स के हैं और किसी ने 25 इयर्स की एज में नेशनल क्रिकेट टीम तक वो पहुंच गए थे और आप अभी तक IPL के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि आप में एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए। आपको ये लगने लग जाए कि भाई वो तो रेस में ऑलरेडी मेरे से इतना आगे निकल चुके हैं और मैं तो वहाँ के आसपास भी नहीं हूँ। तो बायोग्राफीज़ पढ़ने का एक बहुत बड़ा नुकसान यही होता है कि आपके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना जाग सकती है। आपको उससे अपने आप को बचाना है। बायोग्राफीज़ पढ़ने का जो पोटेंशियली दूसरा नुकसान हो सकता है वो ये है कि बायोग्राफी आप नोटिस करेंगे कि किताब है, राइट, और किताब को थोड़ा इंटरेस्टिंग और स्टोरी लाइक
बनाया जाता है, अगर आप उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग और स्टोरी लाइक नहीं बनाएंगे तो वो रीडर्स जो है ना वो उसको पढ़ नहीं पाएंगे, रीडर्स उसको पसंद नहीं करेंगे और वो किताब जो है वो ज़्यादा बिकेगी नहीं, पॉपुलर नहीं होगी। तो उसको एक स्टोरी की शेप देने, एक लीनियर फॉर्म देने के चक्कर में क्या होता है कि आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये तो बड़ी स्ट्रेट लाइन में इनकी ग्रोथ रही है या एक स्ट्रेट लाइन में ही ये चले हैं और मेरी तो लाइफ इसके हिसाब से चल नहीं रही है, या मेरी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है या पर्सनल ग्रोथ है वो तो इसके साथ अलाइन हो नहीं रही है, मेरी तो स्टोरी ऐसी नहीं है जैसी इनकी है। तो वो काफ़ी कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेट कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो किताब की फॉर्म में लिखी गई है। जब वो इंसान खुद अपनी लाइफ जी रहा था तो वो उतनी ही मेसी थी, उतनी ही खिचड़ी थी वो लाइफ जितनी आपकी है, लेकिन जब वो किताब में लिखी जाती है तो वो तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत अच्छे तरीके से लिखी जाती है, तो आपको वो कंफ्यूज कर सकती है। तो उस कंफ्यूजन से आपने बचना है। बायोग्राफीज़ पढ़ने और उनको अपनी लाइफ में उतारने की जो तीसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि वो आपकी पर्सनैलिटी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं स्टीव जॉब्स का ही एग्जांपल लेता हूँ। स्टीव जॉब्स जो हैं वो एज अ क्रिएटर ब्रिलियंट थे, जीनियस थे, लेकिन एज अ लीडर आप अगर उनके आसपास वाले लोगों से बात करें तो वो उनको टॉर्चर कर देते थे, उनको इतनी अनरियलिस्टिक डेडलाइंस देते थे, उनको इतने अनरियलिस्टिक काम देते थे कि उनके आसपास वाले लोग बहुत खुश नहीं रहते थे उनके साथ काम करने में। तो अगर आपको ये लगने लग जाए कि भाई स्टीव जॉब्स ने इतनी सक्सेस पाई दूसरों को टॉर्चर करके, और अगर आप भी खुद आप में नेचुरल ऐसी टॉर्चर वाली कैपेबिलिटीज़ नहीं है, आपके लीडरशिप स्टाइल या आपका इंटरैक्टिव स्टाइल ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को टॉर्चर करते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ के और आप सोचें कि दूसरों को टॉर्चर करके ही आप महान बन सकते हैं, आप ग्रेट बन सकते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। लोग दूसरों की बायोग्राफीज़ पढ़ के अपना नेचुरल स्टाइल खोने लग जाएं, ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप पढ़ें, आप उनके फ्लॉज के बारे में पढ़ें, लेकिन आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस का स्विच भी ऑन रखें। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं इसकी इस पर्सनैलिटी के साथ अलाइंड हूँ या नहीं हूँ। अगर अलाइंड हो और उस पर्सनैलिटी की वजह से उनको सक्सेस मिली तो आप उसको बढ़ाइए, आप उस चाकू को तेज़ करिए। लेकिन अगर आप उस पर्सनैलिटी ट्रेट के साथ अलाइन नहीं है तो उसमें प्लीज़ ज़्यादा अपने आप को ज़बरदस्ती पुश करने की ज़रूरत नहीं है। जो आखिरी सबसे बड़ा नुकसान होता है दूसरों की बायोग्राफीज़ पढ़ के और उस लर्निंग को अपनी लाइफ में उतारने का, वो ये होता है कि आप दूसरों की सक्सेस को टेम्पलेट मान लेते हैं हर सक्सेस का। आपको ये लगने लग जाता है कि मेरी सक्सेस जो है वो इस बायोग्राफी की सक्सेस टेम्पलेट से ही आएगी। अगर आप स्टीव जॉब्स की तरह अपनी सक्सेस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर आप बिनी बंसल की तरह अपनी सक्सेस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, या जो उन्होंने किया एग्जैक्टली आप उसी को करने की कोशिश करेंगे, तो भाई वो काम तो हो चुका है और वो सक्सेस जो है उस टेम्पलेट के हिसाब से पाई जा चुकी है। जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी जो भी वो काम कर रहे थे, वो क्रिएट कर रहे थे, वो उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में ठीक थी। उनसे मिलते जुलते और भी लोगों ने वही ट्राई किया, वैसे ही ट्राई किया, लेकिन वो सक्सीड नहीं कर पाए। तो आप इतने सालों बाद उनकी सक्सेस की टेम्पलेट को कैसे अपने ऊपर अप्लाई करके और सक्सेस ढूंढ सकते हैं? तो आपको यहाँ पे भी बहुत केयरफुल रहना है कि बायोग्राफीज आप पढ़िए, इंस्पायर होइए, लेकिन उनकी सक्सेस की टेम्पलेट में अपनी सक्सेस को ज़बरदस्ती ढालने की कोशिश मत करिए। तो फ्रेंड्स, मैं बायोग्राफीज़ पढ़ने के बिल्कुल हक़ में हूँ। रीडिंग एक अच्छी हैबिट है, असली सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ना ये भी अच्छी बात है, उनके कल्चर के बारे में जानना, नई चीज़ों के बारे में जानना, हिस्ट्री के बारे में जानना ये भी अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, आज मैंने वो पॉइंट आउट किया है। आप उनकी सक्सेस की टेम्पलेट में अपनी सक्सेस को मत ढूंढें, क्योंकि अगर आप वैसा करने लगेंगे तो आप 2 कदम आगे बढ़ने की बजाय 1 कदम पीछे आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से दूसरों को फ़ायदा हो सकता है तो उनके साथ शेयर भी करें। आई होप टू सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।